धारा 75। जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए अधीनस्थ को नियुक्त करता है, तब प्रक्रिया यह धारा उस विशेष प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसका पालन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को करना चाहिए जब वह अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का निर्देश देता है। ए, जब कोई पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन या अध्याय थ्योरी के तहत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को बिना वारंट के अपनी उपस्थिति के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहता है जिसे बिना वारंट के कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण का उल्लेख होगा जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, और इस प्रकार आवश्यक अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश का सार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग की जाती है तो उसे आदेश दिखाएगा। सरल शब्दों में, मान लीजिए एक थानाध्यक्ष, एसएचओ या कोई जांच अधिकारी जो अध्याय 43 के तहत जांच कर रहा है, अपने से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी जैसे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल को आदेश देता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करे। यह गिरफ्तारी उस वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में नहीं हो रही है, बल्कि अधीनस्थ अधिकारी अकेला जाकर कर रहा है। और वह व्यक्ति ऐसा है जिसे कानूनन बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसा कि धारा 35 में है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी को अपने अधीनस्थ को एक लिखित आदेश देना होगा। इस लिखित आदेश में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और किस अपराध या किस कारण से गिरफ्तारी करनी है। गिरफ्तारी करने वाला अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उस आदेश की मुख्य बातें बताएगा। अगर गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति मांग करता है तो अधीनस्थ अधिकारी को उसे वह लिखित आदेश दिखाना भी होगा। 2 उपधारा 1 में कुछ भी धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, उपधारा 1 में बताए गए नियम पुलिस अधिकारी की धारा 35 के तहत सीधे बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। धारा 35 के तहत पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। यह धारा केवल तब लागू होती है जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को वारंट के बिना गिरफ्तारी का काम सौंपता है। संक्षेप में, धारा 55 यह सुनिश्चित करती है कि जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए अपने अधीनस्थ को भेजता है तो प्रक्रिया पारदर्शी हो। इसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों और आदेश के सार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है जिससे उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। हालांकि यह धारा पुलिस अधिकारी की सीधे बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की सामान्य शक्ति को सीमित नहीं करती है। धारा 56 गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। यह धारा स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का कर्तव्य निर्धारित करती है जो किसी आरोपी को हिरासत में रखता है कि वह उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखे। आरोपी की हिरासत रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह आरोपी के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उचित ध्यान रखे। सरल शब्दों में, जो भी व्यक्ति जैसे पुलिस अधिकारी, जेल वार्डन या कोई अन्य प्राधिकारी किसी आरोपी को अपनी हिरासत, कस्टडी में रखता है तो यह उसकी जिम्मेदारी, कर्तव्य है कि वह उस आरोपी के स्वास्थ्य, हेल्थ और सुरक्षा, सेफ्टी का उचित ध्यान रखे। इसमें उचित भोजन, पानी, स्वच्छ वातावरण, चिकित्सा सहायता यदि आवश्यक हो और किसी भी शारीरिक या मानसिक नुकसान से बचाव शामिल है। संक्षेप में, धारा 26 यह सुनिश्चित करती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और हिरासत के दौरान उसकी भलाई की जिम्मेदारी हिरासत रखने वाले प्राधिकारी पर हो। यह हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार या लापरवाही को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 57 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने पेश करना। यह धारा पुलिस अधिकारी पर एक महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व डालती है कि वह बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के उचित प्राधिकारी के सामने पेश करे। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस अधिकारी बिना अनावश्यक देरी के
और जमानत के संबंध में इसमें निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने ले जाएगा या भेजेगा। सरल शब्दों में, जब कोई पुलिस अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे दो बातों का ध्यान रखना होगा। बिना किसी अनावश्यक देरी के, विदाउट अननेसेसरी डिले, गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने में बेवजह की देर नहीं करनी है। 2. जमानत के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अगर मामला जमानती है तो जमानत से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। इन शर्तों का पालन करते हुए पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को या तो 1. उस मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा या भेजना होगा जिसके पास उस मामले का अधिकार क्षेत्र है, यानी जो उस मामले की सुनवाई कर सकता है। 2. या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के सामने ले जाना होगा या भेजना होगा। संक्षेप में, धारा 57 पर गिरफ्तार व्यक्ति को अनुचित हिरासत से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह पुलिस अधिकारी पर यह कानूनी बाध्यता डालती है कि वह बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत और जमानत के कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए या तो सीधे अदालत में पेश करे या कम से कम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के सामने लाए, ताकि उसकी गिरफ्तारी की वैधता और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। धारा 88, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यह धारा सीधे तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा शीर्षक के तहत नहीं आती है, बल्कि यह थाना प्रभारियों द्वारा मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट करने के कर्तव्य से संबंधित है। हालांकि इसका अप्रत्यक्ष संबंध 24 घंटे की सीमा से है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें हिरासत की निगरानी में मदद करती हैं। पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या यदि वह ऐसा निर्देश देता है तो उपमंडल मजिस्ट्रेट को, अपने अपने स्टेशनों की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया हो या अन्यथा। सरल शब्दों में, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जैसे SHO को यह अनिवार्य रूप से करना होगा। अपने पुलिस स्टेशन के इलाके में बिना किसी वारंट के जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी की जानकारी मामले की रिपोर्ट देनी होगी। ये रिपोर्ट वे जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देंगे। या अगर जिला मजिस्ट्रेट ऐसा कहता है तो यह रिपोर्ट उपमंडल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देंगे। यह रिपोर्ट तब भी देनी होगी चाहे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया हो या वह अभी भी हिरासत में हो। संक्षेप में, धारा 58 पुलिस स्टेशन के प्रभारियों पर यह कर्तव्य डालती है कि वे बिना वारंट की गई सभी गिरफ्तारियों की जानकारी संबंधित मजिस्ट्रेट को दें, चाहे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत मिली हो या नहीं। यह प्रावधान न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करता है और हिरासत में रखे गए व्यक्तियों, विशेषकर जिन्हें बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है, की स्थिति पर नजर रखने में मदद करता है। यह अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की अधिकतम हिरासत अवधि के संवैधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने में सहायक है। धारा 29, पुलिस द्वारा गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। यह धारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारियों पर एक महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व डालती है कि वे बिना वारंट की गई सभी गिरफ्तारियों की जानकारी मजिस्ट्रेट को दें, जिससे न्यायिक निगरानी और पारदर्शिता बनी रहे। पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या यदि वह ऐसा निर्देश देता है तो उपमंडल मजिस्ट्रेट को, अपने अपने स्टेशनों की सीमाओं के भीतर बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया हो या अन्यथा। सरल शब्दों में, हर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थानाध्यक्ष को यह करना होगा। उन्हें अपने पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जितने भी लोगों को बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के पकड़ा गया है, उन सभी मामलों की जानकारी रिपोर्ट देनी होगी। यह रिपोर्ट वे जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंपेंगे।
ओ या अगर जिला मजिस्ट्रेट ऐसा कहता है तो यह रिपोर्ट उपमंडल मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देनी होगी। ओ यह रिपोर्ट तब भी देनी जरूरी है चाहे उन गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया हो या वे अभी भी हिरासत में हों। संक्षेप में, धारा 29 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पुलिस कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह पुलिस स्टेशन के प्रभारियों पर अनिवार्य रूप से यह रिपोर्ट करने का कर्तव्य डालता है कि उन्होंने बिना वारंट कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी स्थिति क्या है, चाहे उन्हें जमानत मिली हो या नहीं। यह सीधे तौर पर मजिस्ट्रेटों को ऐसी गिरफ्तारियों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित रूप से हिरासत में न रखा जाए। धारा 60 गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई। यह धारा उन सीमित तरीकों को स्पष्ट करती है जिनके माध्यम से एक पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी रूप से रिहा किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके बॉन्ड या जमानत बॉन्ड या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अलावा किसी और तरीके से रिहा नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है तो उसे केवल 3 में से किसी एक तरीके से ही छोड़ा जा सकता है। इन 3 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से उसे रिहा करना गैर कानूनी होगा। 1. अपने बॉन्ड पर ऑन हिज बॉन्ड। इसका मतलब है कि व्यक्ति खुद एक लिखित मुचलका अंडरटेकिंग भरे कि वह जरूरत पड़ने पर अदालत में हाजिर होगा। यह आमतौर पर छोटे या जमानती अपराधों में होता है। 2. जमानत बॉन्ड पर और बेल बॉन्ड। इसका मतलब है कि व्यक्ति जमानत के लिए एक बॉन्ड भरे जिसमें अक्सर एक या अधिक जमानती श्योरटाइज शामिल होते हैं जो यह गारंटी देते हैं कि व्यक्ति अदालत में पेश होगा। 3. मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने व्यक्ति को रिहा करने का कोई विशेष आदेश दिया हो, भले ही वह बॉन्ड या जमानत बॉन्ड पर न हो, जैसे किसी मामले में गलती से गिरफ्तारी हुई हो या सबूत न मिले हों। संक्षेप में, धारा 60 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बाद व्यक्तियों की रिहाई एक विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हो, जिससे मनमानी रिहाई या हिरासत से बचा जा सके और न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही बनी रहे।